हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी कर रहे थे। इसमें आज हमारा चैप्टर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। पहले ये जान लेते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मीन्स क्या होता है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मीन्स होता है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए जानते हैं क्या मेजर डोमेन्स हैं पृथ्वी के। ठीक है, मेजर डोमेन्स क्या है? ये फोर्थ है इसके मेजर डोमेन्स। पृथ्वी के जो है अर्थ के फोर्थ मेजर डोमेन्स है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। एंड थर्ड है एटमोस्फेयर। क्या? एटमोस एंड फोर्थ है बायो बायोस्फीयर। ठीक है, ये फोर्थ मेजर डोमेन है अर्थ के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं इसको? लिथोस्फीयर को इसको बोलते हैं भूमंडल। क्या बोलते हैं? भूमंडल बोलते हैं इसको। इसको हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? इसको वायुमंडल। इसको क्या बोलते हैं? जीवमंडल। ठीक है, तो देख लेते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर जो ये लिथो जो है, लिथो जो है, लिथोस, इसका क्या मीन्स होता है? लिथोस्फीयर में लिथो का जो अर्थ क्या होता है? स्टोन। क्या होता है? स्टोन। तो लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, ऊपर वाला जिसपे हम लोग कृषि करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर जो है ग्रीक भाषा के लिथोस से बना हुआ है, जिसका मीन्स होता है स्टोन। ठीक, फिर देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का मीन्स क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है वाटर। हाइड्रो हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? वाटर कवर्ड अ वाटर कवर्ड अ वेरी बिग एरिया, वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। द अर्थ। ठीक है, क्या है? हाइड्रोस्फीयर क्या है? जो अपनी पृथ्वी पे बहुत बड़ी मात्रा में जल की मात्रा है, उसी को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है? एयर, गैसेस, लेयर्स। क्या? गैसेस, गैसेस लेयर्स that surrounded or that
सराउंडेड, सराउंड अवर, सराउंड द अर्थ, ठीक है। मतलब जो गैसें हैं जिससे अपनी पृथ्वी घिरी हुई है उसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें तीनों होते हैं, एयर, वाटर एंड लैंड, तीनों जिसमें साथ में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। मीन्स वेयर आर फाइंड वाटर, फाइंड वाटर, एयर एंड लैंड टुगेदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो है, ये एरिया जो है, ये लैंड है, ये ओशन है, ठीक। एक और आपको पीपीटी ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। इस, इस पे समझाते हैं। तो हम लोगों ने जैसे देखा लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है, क्या लिथोस्फीयर, क्या पढ़े थे हम लोग, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में क्या होता है कि इसमें जो अर्थ का सरफेस है, सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स आते हैं, और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत ओशन आते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, इसकी परिभाषा सहित जिसे आप नोट कर पाए। तो क्या है, द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट में ओवरलैप एंड इंटरैक्ट, द सॉलिड पोर्शन इंटरैक्ट। तो क्या है, जो पृथ्वी का जो जोन है सरफेस का, वो थ्री पार्ट में बटा हुआ है। वो है, फर्स्ट है जैसे लिथो, सॉरी, मेन कंपोनेंट है एनवायरनमेंट, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है पृथ्वी का उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। द गैसेस लेयर्स दैट सराउंडेड द अर्थ इज एटमोस्फेयर। जो गैसें हैं चारों तरफ पृथ्वी की फैली हुई हैं वो क्या कहलाता है, एटमोस्फेयर कहलाता है। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फॉर्म, ठीक है। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया of the earth surface, and this area is called the hydrosphere। जो वाटर अपने पूरी पृथ्वी में फैला हुआ है, जो कितना कितना वाटर है, 71%, कितना, 71%, तो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है पूरा एरिया। द हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor, ठीक है। The biosphere is the narrow zone where we find land, वाटर एंड एयर टुगेदर विच contains all form ऑफ लाइफ, ठीक है, जहाँ पे लाइफ पाया जाता है बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर मतलब कि क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए अपना एयर हो गया, ये क्या हो गया, वाटर हो गया, देन ये हो गया क्या, आ, या तीन को ले लेते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो तीनों को मिला के ये जो जोन बनता है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होता है बायोस्फीयर होता है, ठीक है। ये देखिए वर्ड ओरिजिन का दिखा रहा है। तो जो ग्रीक लैंग्वेज, लिथोस का मीन्स होता है स्टोन, एंड एटमोस का मीन्स होता है वेपर, एंड फुडोई का मीन्स होता है वाटर, एंड द बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है। मैप्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैप्स देखिए, ये हम लोग लिथोस्फीयर के अंतर्गत कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स, जो मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, कॉन्टिनेंट्स 7 होते हैं। फर्स्ट है एशिया, सेकंड है, फर्स्ट एशिया, यूरोप,
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, 7 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट अपना है वो है एशिया। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ फोर्थ जो है साउथ अमेरिका है। एंड फिफ्थ जो है यूरोप है, ठीक है। सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया। एंड सेवंथ है अंटार्कटिका, ठीक। ये अपने इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स में देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट है अफ्रीका। थर्ड लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो एशिया से होकर ही देखिए ये रेखा कौन सी है, ये जो इंडिया से होकर गुजर रही है, ये रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये एशिया से होकर गुजरती है। अपना इंडिया भी जो है वो एशिया में ही स्थित है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं यूरोप का। यूरोप से जो है आर्कटिक रेखा निकलती है जो 66.5 डिग्री पे होती है, ठीक है। फिर सेकेंड वाला देखते हैं अपना अफ्रीका। अफ्रीका जो है इसमें तीनों है। ये इसकी विशेषता यह है कि इससे होके तीनों रेखाएं, यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से होके गुजरती हैं। और इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट रिवर है नील नदी, नील रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और साथ ही इसमें सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। फिर थर्ड है अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, ठीक। तो साउथ अमेरिका ये फोर्थ लार्जेस्ट है। इसके अंतर्गत अमेजन नदी है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन भी एंडीज माउंटेन है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, इसके इसके बीच से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है, इसके बीच से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गुजर रही है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हैं। और ओशंस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में हम लोग ओशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओशंस पढ़ेंगे। ओशंस कितने होते हैं मेजरली? ओशंस जो होते हैं 5 होते हैं ओशन, ये 5 होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे लार्जेस्ट ओशंस है वो कौन सा है? पेसिफिक ओशन। कौन सा है सबसे लार्जेस्ट? पेसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशंस है, ठीक है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है जो यस आकार आकृति का, यस साइज का, यस शेप में पाया जाता है, ठीक है। ये इंडियन ओशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज के लिए क्लास इतना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।